हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशंस के बारे में। मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, आपको बहुत इंतजार था इस टॉपिक का कि इक्वेशन कब स्टार्ट किया जाएगा, तो बस आज ही शुरू। ठीक है, तो इक्वेशंस की अगर बात करें तो कुछ कंडीशंस के साथ किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कंडीशंस के साथ, इक्वलिटी की कंडीशन के साथ रख दिया जाए तो वो हो जाता है आपका इक्वेशन। मतलब इक्वल, इसमें बस इक्वल लगाओ। ठीक है, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो, जो भी हो, x+1 y+2 कुछ भी करके हो, कोई भी वेरिएबल हो ना। अब उसमें वेरिएबल जो है वो डिपेंड करता है, उस वेरिएबल पे ही सारा मसला डिपेंड करता है। कैसे? जैसे कोई इक्वेशन लिखा गया है ax⁴n प्लस bx⁴n-1 प्लस cx⁴n-2, ऐसे मान लीजिए चल रहा है, कहीं तक जा रहा है। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल पे इक्वल टू 0 कुछ है, कहीं कुछ भी पावर रही होगी, इक्वल टू 0 करके है। तो ये जो हाईएस्ट पावर है, इस हाईएस्ट पावर को आप बोलते हो डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन। अगर यही पावर मैक्सिमम जो है 1 हो तो कैसे बनेगा? ax कुछ कांस्टेंट आया तो आया, नहीं आया तब भी कोई बात नहीं, ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर इसी पे मैक्सिमम पावर 2 हो तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही मैक्सिमम पावर 3 हो जाए तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हो सकता है इसमें से कोई एक टर्म ना भी हो बीच में, विद कंडीशन कि a जो है 0 ना हो। ये कंडीशन सब में समझिए, a 0 ना हो। a 0 हो जाएगा तो x³ का टर्म ही नहीं रह जाएगा, और अगर x³ का टर्म नहीं रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। बाकी और कोई 0 हो तो चल जाएगा, बट इसको 0 नहीं होना चाहिए क्यूबिक होने के लिए। तो ये कौन सा इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन। हमें जो पढ़ना है इनिशियली वो जो है क्वाड्रेटिक भी पढ़ना है, क्यूबिक भी पढ़ना है, ये लीनियर भी पढ़ना है। साथ ही साथ हमको ये भी पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अगर 2 वेरिएबल में हो तो चूंकि लीनियर वर्ड लगा है इसलिए वेरिएबल पे एक से ज्यादा पावर नहीं हो सकती है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, देखिए अगर इसमें जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस तरीके से दो इक्वेशन फॉर्म कर दिए गए हैं, दोनों के दोनों लीनियर हैं और दोनों एक साथ सॉल्यूशन देंगे, तो इसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये सब हमको पढ़ना है, बारी बारी से हम लोग इसको एक एक चीजों को देखेंगे, पूरा ऑब्जर्व करेंगे, सारी बातों को एकदम गहराई से जानते हुए चलेंगे ताकि सारी चीजें बिल्कुल आसान सी लगें। तो देखिए यहाँ जो है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमेशा जानते रहिए जितने वेरिएबल होंगे उतने सॉल्यूशंस होंगे ना। सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन या फिर रूट वर्ड यूज किया जाता है, चाहे बोला जाता है सॉल्यूशन या फिर बोला जाता है रूट। रूट का मतलब या सॉल्यूशन का मतलब वो क्वांटिटी होती है यक्स की, अगर वेरिएबल यक्स है तो यक्स की वो वैल्यू होती है जो इसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई इन द सेंस कि इसको रख दो तो दोनों साइड बराबर आ जाए ना, LHS इक्वल टू RHS हो जाए। सॉल्यूशन उसे बोलेंगे या फिर रूट बोलेंगे जो वैल्यू सेटिस्फाई करे। जितने वेरिएबल्स उतने सॉल्यूशन। इसमें कितने वेरिएबल? 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, इसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर यहीं पे कोई भी वेरिएबल ना होता है, पावर 0 समझो, तो ये क्या होता है? कांस्टेंट इक्वेशन होता है, समझिए कांस्टेंट है। ठीक, अब जो है यहां बात करें तो इसमें भी वेरिएबल तो एक ही है, यक्स है, बट उस पे स्क्वायर लगा है ना, तो जितनी डिग्री होती है उतने सॉल्यूशंस होते हैं। पावर 2 लगी है तो 2 सॉल्यूशन होंगे, इसमें 3 सॉल्यूशन होंगे। इसका सिर्फ एक ही डिग्री का है और 2 वेरिएबल्स आए हैं, एक है यक्स दूसरा है वाई,
तो इसमें जो है इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। अगर आप जो है दो वेरिएबल हैं आपके x और y, तो दो इक्वेशन होने चाहिए। तीन वेरिएबल हैं x y z, तो आपके पास तीन इक्वेशन होने चाहिए ना। जितने वेरिएबल हैं उतने इक्वेशन भी होने चाहिए, या फिर वेरिएबल एक ही हो तो उस पर पावर लगा हो तब भी आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर वेरिएबल्स अलग अलग हैं, वेरिएबल्स अगर आपके अलग अलग हैं, तो आपको अलग अलग इक्वेशन भी चाहिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों सारी बातें हम कलेक्टिवली करके जो है हमारे पास जो पहले सिंपल इक्वेशन बनता है, बिल्कुल सिंपल सा जो हमें पढ़ना है, ठीक है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। सिंपल इक्वेशन, तो सिंपल इक्वेशन में यही काम है कि आप जो है x की वैल्यू, दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी, रूट है या नहीं है। दूसरा जो है अगर कोई इक्वेशन दे दिया है तो यहां से वैल्यू निकालनी है। सिंपल इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, अभी जैसे एमसीक्यू से ही क्वेश्चन उठा लिया जाए, द इक्वेशन -7x + 1 -7x + 1 इक्वल टू 5 - 3x इक्वल टू 5 - 3x। इसमें x की वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी x की। इसको ऑप्शन में एमसीक्यू में 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी दिए गए हैं क्या फर्क पड़ता है, अपने हिसाब से हम निकालते हैं। -3x को जरा इधर भेज दीजिए, इधर है -3x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर आएगा +3x हो जाएगा। -7x + 3x, 5 इधर प्लस में है, 1 इधर आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि +1 है, इधर आएगा -1। ठीक है, अब ये -7 + 3 अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन जब होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, सेम साइन होते हैं तो क्वांटिटीज का एडिशन होता है। ये बात आपको पता है। -7 + 3 अपोजिट साइन है तो सेम क्वांटिटी है। -7 + 3 तो देखिए लाइक टर्म्स भी हैं। -7 + 3 मतलब कितना हो गया, -4। 7 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 आएगा। जो बड़ी वाली क्वांटिटी थी, न्यूमेरिकली जो बड़ी क्वांटिटी थी, उसका साइन हमने रख दिया -4x इक्वल टू 5 - 1 आ जाएगा 4। x इक्वल टू -4, इधर x में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड करेगा 4/-4। तो x की वैल्यू 4 × 4 -1। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। तो x इक्वल टू -1 इसको जो है सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। अब जैसे कि कौन सी वैल्यू है, जैसे कुछ भी दे दिया गया x/30 इक्वल टू 2/45, इसमें निकालनी है x की वैल्यू। x यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 30 को उधर भेज दीजिए, तो 2 × 30/45। अब देखिए 15 से कट कैंसिल हो रहा है, काट दीजिए। 15 3 जा 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 2 2 जा 4/3। x की वैल्यू कितनी है, 4/3। ओवर, आसान सा काम है। ठीक है, ये काम होता है। अब जैसे जो है आपको कुछ भी दे दिया गया, मान लीजिए जो है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द इक्वेशन आपको दे दिया गया y + 11 अपॉन 6 प्लस y + 1/9 -y + 1/9 -y + 1/9 इज इक्वल टू, बोला गया है y + 7/4। इसी को सॉल्व करना है, सिंपल सी मैथमेटिक्स लगानी है और पूरा आंसर आपका आ जाना है। देखिए कैसे क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, 6 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना जानते हैं 6 और 9 का, 2 3 जा 6, 2 से 9 में नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए, 9 को 9 ही लिख लीजिए। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 1 आ ही चुका है, और ये 3 1 जा 3, 2 × 3 6, 6 × 3 18 आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, 6 से 18 को डिवाइड कीजिए, 6 से 18 को डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। डिनोमिनेटर से हम करते कैसे हैं, अगर जो भूल गया है एक बार ध्यान दे दे, डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। ठीक, एलसीएम लेने के बाद इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, कितना आया
6 3 जा 18, फिर 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से y में होगा तो 3y, 3 से 11 में होगा तो 33। बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि दो क्वांटिटी है। 9 से इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड कराएंगे। 9 2 जा 18, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2y प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू y प्लस 7/4। अब इधर देखिए 3y माइनस 2y, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दोनों को माइनस बना देगा, दोनों प्लस में थे, साइन चेंज करता हुआ जाएगा। तो 3y में से 2y गया, आ गया y, और 33 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ तो हो गया 31 अपॉन 18 इज इक्वल टू y प्लस 7/4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा किसमें, y में, तो 4y 31 में करेगा तो 4 1 जा 4, एक एक डिजिट में पीछे से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 3 जा 12। ठीक है, फिर 18 से इसे मल्टीप्लाई कराइए, 18 से y में होगा तो 18y, 18 से 7 में मल्टीप्लाई होगा तो 18 7 जा, 18 7 जा कितना होता है, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 126। ठीक है, 126 इधर भेज दीजिए और 4y इधर भेज दीजिए। 124 ये आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 126 इक्वल टू 18y माइनस 4y। 124 में से 126 अपोजिट साइन है दोनों के, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 24 में से 26 जाएगा, आ जाएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए तो कितना 2 का गैप है, साइन बड़े वाले की, माइनस लगा देंगे। 18 में से 4 गया, 14y। ठीक है, 14 आके इधर डिवाइड करेगा तो माइनस 2 अपॉन 14 इज इक्वल टू y, 2 से काट दीजिए तो y इक्वल टू माइनस 1/7। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम अपना काम कर लेते हैं। तो ऐसे ही सवालों को जो सिंपल इक्वेशन आएंगे उसमें बस यही रहता है कि या तो वेरीफाई करना रहेगा या फिर जो है सॉल्यूशन को फाइंड करना रहेगा। थोड़ा सा हम इसके स्टेप में आगे बढ़ते हैं और जो है अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं, जब हमको जो है ये प्रॉब्लम सारी लैंग्वेज में दी रहे। जब लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स आ जाएं तब देखिए काम कैसे करते हैं, एक एक करके बाकायदे सारी चीज़ों को ओवर करते हैं। अब यहाँ देखिए सिंपल इक्वेशन के लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं। पहले ही क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 52 और डिफरेंस है 2, तो नंबर्स आर, एक तो तरीका है सॉल्व करने का और दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शन देखिए टिक मारिए। 17 और 15 का सम कभी 52 नहीं आएगा, 12 और 10 का नहीं आएगा, 27 25 का आ जाएगा और दोनों में गैप भी है 2 का, मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक, तुरंत देखते ही ऑप्शन देखिए और काम कीजिए, आगे बढ़िए। मान लीजिए जैसे यहाँ पे सॉल्व करना है तो एक नंबर हो गई x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 52 माइनस एक्स ना। एक नंबर अगर हो गई x, दूसरी क्या हो जाएगी 52 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है 52। तो मतलब जो बचा, अब जैसे किसी के पास हुआ मान लीजिए 100 रुपीज और जो है हमने कहा कि उसका एक पार्ट हो गया 49 रुपीज, तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट पार्ट आप सीधे जो है उसमें से 100 में से 49 माइनस कर देंगे, सीधे बताएंगे 51 रुपीज, है ना। तो वैसे ही अगर एक नंबर x है तो दूसरी नंबर क्या हो जाएगी 52 माइनस एक्स। प्रोसेस देखिए कभी गलत नहीं होने वाली चीजें हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का, x माइनस 52 माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट कीजिए x माइनस 52 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस x इक्वल टू 2, माइनस 52 उधर भेज दीजिए, x प्लस x लाइक टर्म जुड़ गए, 2x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 27। अगर x इक्वल टू 27 तो 52 माइनस x 27 घटा दीजिए 25। ये हो गया आपका ऑप्शन ना। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है,
द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाई 2। डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। पहले फ्रैक्शन ऐसे ही बता दिया। दो वेरिएबल की तरफ रास्ता ही मत कीजिए, उस तरफ रुख ही मत कीजिए। एक वेरिएबल से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, सिर्फ यक्स मान के। तो डिनोमिनेटर ज्यादा है ना न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर को यक्स मान लीजिए और डिनोमिनेटर तब कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2। ठीक है, यही काम हुआ। आपसे क्या हुआ कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स न्यूमरेटर बाई 2। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 2 ज्यादा नहीं है, अगर ये x है तो ये x प्लस 2 है। ठीक है, 5 एडेड टू डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इंक्रीजेज बाई यूनिटी। बस केवल क्या कर दिया जाए, 5 ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दिया जाए। तो न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। डिनोमिनेटर वही रह गया। कितना इंक्रीज हो रहा है, बाई यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। तो इंक्रीज हो रहा है तो मतलब अब वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आ जाएगा x प्लस 5। डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर को ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। x प्लस 5 में से x गया, x में से x गया, खत्म, बचा सिर्फ 5 इक्वल टू 1। इधर भेज दीजिए तो 5 इक्वल टू x प्लस 2 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस 2 ही आएगा। 2 को इधर भेज दीजिए तो 5 माइनस 2 इक्वल टू x ना, प्लस 2 था, इधर आएगा माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो फ्रैक्शन आपका क्या था, x अपॉन x प्लस 2, x अपॉन x प्लस 2, मतलब x की वैल्यू 3 अपॉन 3 प्लस 2 5, 3 अपॉन 5। ये ऑप्शन सही है। ठीक, मान लीजिए आपको जो है नहीं सॉल्व करना है तो देख के बस केवल जो है बातों का सेंस समझिए, सेंस से निकालिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक्सीड्स न्यूमरेटर बाई 2, मतलब देखें तो सारे में डिनोमिनेटर 2 ज्यादा है, फिर यहां से तो जज नहीं हो पाया। 5 एडेड टू न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दिया जाए तो इसमें 5 ऐड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 अपॉन 7। क्या ये 1 ज्यादा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 ज्यादा नहीं है। पहले 5/7 से क्या 1 ज्यादा है, नहीं ज्यादा है। क्यों, क्योंकि देखिए 5 पहले था 5/7, फिर कितना हो जाएगा 10/7, घटाइए तो क्या आ जाएगा 5/7। 1 नहीं ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5/7 ज्यादा है। इसमें 5 ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1 6/3, 6/3 मतलब आ जाएगा 2, वो भी 1 ज्यादा नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले 1/3 था फिर 2 हो गया है, 2 और 1/3 के बीच में 1 का गैप नहीं है। इसमें 5 ऐड कीजिए, इसमें 5 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 प्लस 5 12/9, 12/9। क्या 12/9 7/9 से 1 ज्यादा है, बिल्कुल नहीं, ये 5/9 ज्यादा है। इसमें ऐड कीजिए 3 प्लस 5 8, 8/5। क्या 8/5 3/5 से 1 ज्यादा है, सब्ट्रैक्ट कीजिए 5 8 माइनस 3 5 अपॉन 5 1, बिल्कुल यही 1 ज्यादा है ना। तो चाहे तो ऑप्शन देख के टिक मारिए सिंपल से क्वेश्चंस के लिए, और चाहे जो है सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में कभी कोई दुविधा नहीं होनी है, एक सिंपल सा प्रोसेस है, जो बोल रहा है उसी बात को समझना है और उसी समझ को जो है अप्लाई कर देना है, काम हो गया। बाकी अगर जो है नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है तो ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन देखिए, जब क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो ऑप्शन देखिए, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे सब सारी बातों पे अप्लाई कीजिए। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स ना, इफ द डिजिट इज in the 10th place is 3 times the digit in unit place। अच्छा, if 54 is subtracted from the number, 10th place वाले डिजिट यूनिट प्लेस वाले डिजिट की 3 टाइम्स है, ये बात है। तो देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है 9, 9 का क्या 3 टाइम्स है, नहीं। 2 का क्या 3 टाइम्स है, नहीं। 93 है, क्या 3 का 3 टाइम्स है, बिल्कुल है। अगर आप ऑप्शन देखें तो पहले ही बात से आपको आंसर मिल चुका है।
लेकिन अगर सॉल्व करना चाहें और थोड़ा नॉलेज देखें तो देखिए कैसे काम करेंगे। हमारे पास लेट कर लेंगे कि यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स, यूनिट डिजिट कितना है, एक्स है। तो टेंस वाला प्लेस क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट क्या बन जाएगी, टेंस डिजिट इक्वल टू 3x, जस्ट इसका 3 टाइम्स। अच्छा जैसे कोई नंबर देखिए, जैसे नंबर हो गई, मान लीजिए सिंपल से कोई नंबर 25 ही ले लिया, 25 की प्लेस वैल्यू अगर लिखें तो ये आप कैसे लिखोगे, इसको 2 है, 10th प्लेस पे है तो 20 हो जाता है प्लस 5, ऐसे बोल सकते हो। प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर लिखें तो 20 + 5 ऐसे लिख सकते हो 25 को। वैसे ही अगर जो 10th प्लेस पर है उस नंबर को अगर लिखा जाए प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग तो ये नंबर क्या हो जाएगी, 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30x + x, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कह रहा है कि अगर नंबर में से 54 घटा दिया जाए तो डिजिट रिवर्स हो जाती है। तो नंबर जो है 30x + x मतलब 31x इन जनरल लिख ले, उसमें से अगर क्या किया जाए 54 घटा दिया जाए, 31x -54 इज इक्वल टू डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं, मतलब यूनिट प्लेस पे पहुंच जाएगा 3x और 10th प्लेस पे x। तो 10th प्लेस पे वैल्यू क्या लिखोगे आप, 10 से मल्टीप्लाई करके 10x + 3x, तो 10x + 3x क्या हो जाएगा 13x। सॉल्व कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूं आपको। 13x इधर भेज दीजिए, 31x - 13x इज इक्वल टू 54। 31 में से 13 जाएगा, कितना आ जाएगा 18x इक्वल टू 54, मतलब x इक्वल टू 3, यूनिट प्लेस 3 और 10th प्लेस उसका 3 गुना 9। अब अगर आप इसको लिखेंगे तो 90 + 3 लिख सकते हैं, तो आपका ऑप्शन यही चाहिए। वैसे क्वेश्चन से भी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल देखिए, उसमें क्या कह रहा है, लहजा क्या है पूछने का। आपसे कह रहा है कि जो है 4th पार्ट ऑफ द नंबर एक्सीड्स 6th पार्ट बाई 4। 4th पार्ट जो है वो उसी नंबर के 6th पार्ट से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अच्छा जैसे कोई नंबर हो गई x, उसका 4th पार्ट होगा 1/4x, मतलब x/4 लिख सकते हैं। फिर 6th पार्ट उसका क्या होगा 1/6x, मतलब x/6 लिख सकते हैं। और ये कितना ज्यादा है इससे, 4 ज्यादा है, हमने ऐसे सेट कर दिया। 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का जब आप एलसीएम निकालें तो निकाल लीजिए। ठीक है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = आप में से बहुत लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, मैं ही बोल सकते था, लेकिन जो है कर लेते हैं। 3 से 3 × 1 = 3 × 2 × 2 = 4, 3 × 12, यहां लिखूंगा मैं 12। फिर 4 से 12 को डिवाइड कीजिए, कितनी बार गया 3 टाइम्स, 4 × 3 = 12, 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x, माइनस है बीच में माइनस लगाइए। 6 से 12 को डिवाइड कीजिए, 6 × 2 = 12, 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x = 4, इस 12 को उधर भेज दीजिए, 3x - 2x आ जाएगा x, और 12 × 4 = 48, x की वैल्यू 48, x ही आपने नंबर मानी थी, तो वो नंबर 48 है। 48 का 4th पार्ट आप करके देख लीजिए, 48 का 4th पार्ट कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 48 का 6th पार्ट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 12 बिल्कुल 8 से जो है 4 ज्यादा है, तो आपके ऑप्शन ऐसे। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज जो है 1 यूनिट फर्स्ट की एक्सरसाइज A और B जो है चैप्टर 2 में इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें आपकी एक्सरसाइज A और B, आप इसको पूरा सॉल्व कर डालिए, यही बेसिक से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर हम आगे बातें करते हैं और भी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे तमाम तरीके के इक्वेशन है। फिर अभी हम 2 वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन पे जाएंगे जहां 2 इक्वेशन बनते हैं, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसको जो है आप कवर कर लीजिए ना। तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।